अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। भारतीय राष्ट्र समिति की तलबा तंजीम BRSV ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक एहतजाजी धरने के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी एहतजाजी मुजाहरे से इजहार गानगत किया। इसके अलावा दिल्ली में जंतर मंतर मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठीचार्ज की भी सख्त अल्फाजों में मजम्मत की। BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि अरकान असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, श्रीधर रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने कानून साज कौंसिल डॉक्टर श्रवण कुमार और तर्जुमान BRS पार्टी कृषांक माने ने भी एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। BRSV के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए भारतीय राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। KTR ने वज़ीर आज़म मोदी पर जोर देकर कहा कि वो JNC को नज़रअंदाज ना करे। KTR ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी JNC को हल्के में ना ले। नौजवान हिंदुस्तान की आवाज़ वक्त के साथ बदल रही है। नौजवानों के ख्यालात मुल्क की सियासत को नई तश्कील दे रहे हैं। KTR ने अपने खिताब के दौरान नेपाल और श्रीलंका की मिसालें भी पेश की। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा చేయాలి, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మీద దమన కాండ వెంటనే ఆపాలి, పిల్లల మీద దమన కాండ ఢిల్లీలో పోలీస్ జులుం నశించాలి, ఢిల్లీలో పోలీస్ జులుం కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి धर्मेंद्र प्रधान। BRSV के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए एक नीट उम्मीदवार ने कहा कि जिस तरह पॉक्सो मामले में BJP लीडरों के बच्चों को जमानत मिल रही है, इतनी ही तेजी के साथ नीट पेपर लीक मामले पर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। मज़कूरा उम्मीदवार ने फास्ट ट्रैक के भरोसे को भी मुस्तरद कर दिया। एक और तेलंगाना यूथ ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए पेपर लीक मामले पर हुकूमत के दोहरे रवैये को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। मज़कूरा नौजवान ने कहा कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं बल्कि हमारे हुकूक़ की लड़ाई है। इस नौजवान ने मरकज़ी और तेलंगाना हुकूमत दोनों को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दिल्ली में कांग्रेस एहतजाज के दौरान अदम मौजूदगी और कोडंगल में रैली में शिरकत पर ताज्जुब का इजहार करते हुए किसी का नाम लिए बगैर KTR ने कहा कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घर पर राहुल गांधी का एहतजाज चल रहा था तो काली बिल्ली कोडंगल में जाकर छुप गई थी। हमें एहतजाज करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। BRSV के एहतजाजी धरने में नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार खुलकर किया। बाज़ मुज़ाहिरीन ने बताया कि न सिर्फ मुल्क का तालीमी निज़ाम बिगड़ चुका है बल्कि तमाम निज़ाम में खराबी पैदा हो गई है। पेट्रोल की कीमतें, रुपए की कदर में गिरावट और दीगर कई निज़ाम को नुकसान पहुंचा है। हमारी मांग है कि सारा निज़ाम बदला जाए। मरकज़ी धारे के मीडिया को बिकाऊ करार देते हुए नौजवानों ने कहा कि मुल्क के असल मौज़ूआत को नज़रअंदाज करके हुक्मरानों की चापलूसी का काम मीडिया कर रहा है। అసలు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా అమ్ముకుపోయింది అంటే మనం చూడొచ్చు. ఈ రోజుల్లో AI వీడియోస్ పెట్టి స్టూడెంట్సే కార్స్ పగలగొడుతున్నారని చెప్తున్నారు. మరీ దారుణంగా ఈ మీడియా మీద నమ్మకం అయితే మా జనరేషన్ కి అయితే వెళ్ళిపోయింది. అసలు నేను చూడను అలాంటి మీడియా. ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే ఎక్కువ తెలుస్తుంది. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा क्योर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो क्योर हुदूद की आबादी वाले इलाकों में अराजियात की निशानदही अमल में लाते हुए नए मकानात की तामीर को अंजाम दे। इस दौरान पहले से निशानदही की गई इलाकों की तफसीलात से भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वाकिफ करवाया। सिंगारेनी कारकुनों के लिए तामीर करदा एलेंदु बंगलोर सिंगारेनी क्वार्टर्स का इफ्तिताह डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रम मार्का के हाथों अमल में आया। इफ्तिताह के बाद मसरत का इजहार करते हुए मल्लू भट्टी ने कहा कि सिंगरेनी मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद इदारे की तरक्की की जमानत है। मल्लू भट्टी ने यह भी कहा कि अवामी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में मेहनत कशों और उनके ख़ानदान को रिहाइश की बेहतर सहूलियात और मेयारी ज़िंदगी फराहम करना है। रियासती वज़ीर अदलूरी लक्ष्मण ने समाजी बहबूद, दर्ज फहरिस्त तबक़ात की तरक्की, कबायली बहबूद, माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने, बुजुर्ग शहरियों और ख्वाजा सराओं को मेयारी ज़िंदगी फराहम करने में हुकूमत तेलंगाना को इंतहाई संजीदा करार दिया। अदलूरी लक्ष्मण ने कहा कि गुरुकुल तालीमी इदारों को कॉरपोरेट तरस पर तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुसलसल काम कर रहे हैं। इस मकसद से सिर्फ मेयारी तालीम और बेहतर सहूलतें फराहम करना है।
साबिक रियासती वजीर और डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने आलेरू हलके के बोमलारा मंडल में बरखी सब स्टेशन का मुआयना किया। हरीश राव ने बरखी की सरबराही और मेंटेनेंस की भी जांच की। इस मौके पर हरीश राव के हमरा आलेरू के साबिक रुकन असम्बली जी सुनीता और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के साथ मारपीट के अलावा कांग्रेस लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ पुराने शहर के लाल दरवाजा इलाके में कांग्रेस लीडर पी राजेश ने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने अपने मुंह पर सियाह पट्टियां भी बांध ली थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के साथ पुलिस की मारपीट के खिलाफ जिले महबूबनगर में निकाली गई एक शानदार एहतजाजी रैली में साबिक रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने भी शिरकत की। श्रीनिवास गौड़ ने सख्त अल्फाजों में दिल्ली पुलिस के रवैये की मजम्मत भी की। इंदिरा पार्क धरना चौक पर बीआरएसवी के एहतजाजी धरने के दौरान बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हयात हुसैन हबीब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से एहतजाजी धरने में शरीक होने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीने के पानी और समोसों का इंतजाम किया। हयात हुसैन हबीब ने बताया कि पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की सालगिरह तकरीब के पैसों को मुजाहिरीन पर खर्च करना ही केटीआर को हकीकी माना में खिराज तहसीन पेश करना है। बीआरएसवीपी की तरफ से जो आज धरना मुनक्किद किया गया है, खास तौर से स्टूडेंट्स को लेकर हमारा भी एक ही मुतालिबा है और हमारी एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे। रिजाइन देने का ये आप देख रहे हैं कि 10 साल के अंदर 157 बार पेपर लीक हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ है। तो हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही एम है कि स्टूडेंट्स के हम साथ है और जो इन लोगों को स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है दिल्ली में, ये बिल्कुल नासेवा है। यूथ कांग्रेस के कायदीन को आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर्स से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के कायदीन धरना चौक इंदिरा पार्क पहुंचकर बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव को एहतजाज करने से रोकना चाह रहे थे। यूथ कांग्रेस कायदीन का इल्जाम है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में पेश आई तलबा की अमवात की जिम्मेदारी पार्टी और लीडरान को स्टूडेंट्स की हिमायत में आवाज उठाने का हक नहीं है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने तारीखी चार मीनार के दामन में एहतजाजी रैली के जरिए जंतर मंतर पर पेश आए वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी धरने के दौरान SIO के जिम्मेदारान ने तलबा के साथ की गई ज्यादती की मजम्मत की और जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा शबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज।